perfectly fine today. So welcome to my channel. So मैं आज फिर से एक दूसरी लोकेशन पे लेकर आई हूँ पांस ड्रोनी. So मेरे साथ आज है शुभ्रतो दा. ये हमें बताएंगे क्या फ्लैट है, कितना स्क्वायर फीट है, कितना प्राइस वगैरह है. So जैसे कि आप बेसिकली देख रहे हैं मेरे पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो कि G+4 है. So मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के एक अलग ही फ़ायदे हैं, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. सो वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो अंदर जाके बताऊंगी. फ़िलहाल शुभ्रतो दास से हम पूछ लेते हैं लोकेशन क्या है आसपास, स्कूल कॉलेजेस सारी डिटेल्स वगैरह पहले ले लेते हैं. यहाँ सामने है मास्टर सूर्य सिंह मेट्रो स्टेशन. 800 से 900 मीटर के अंदर ही है. और है जो NSC बोस है वो गाछतला स्टॉपेज में है. गाछतला स्टॉपेज यहाँ से ऑटो में 800-900 मीटर में आ जाएगा. अच्छा, यहाँ से बस स्टैंड कितना दूर है? बस स्टैंड और NSC बोस रोड में है. NSC बोस रोड में है. गाछतला NSC बोस स्टॉपेज. गाछतला स्टॉपेज जो है वहाँ पे है NSC बोस रोड. ओके. और मेट्रो स्टेशन पे बता दिया हार्डली 800-900 मीटर की डिस्टेंस पे है. और मार्केट वगैरह? मार्केट सामने ही है, एकदम सामने फ्लैट से 1-1.5 मिनट के अंदर ही ऑन मार्केट. अच्छा, तो मार्केट एवरीथिंग अवेलेबल है. अच्छा, तो मार्केट एकदम पास में ही है. 1-1.5 मीटर के 1-1.5 मिनट के जस्ट राउंड अप में है मार्केट. बहुत सारे ऐसे फ्लैट होते हैं जिनमें ACC ब्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं. तो अगर आपको पता होगा कि ब्रिक्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा लोड ले पाता है, क्रैक्स नहीं पड़ते हैं वॉल पे, तो ब्रिक्स के भी एक अलग ही फ़ायदे हैं. अच्छा, तो यहाँ पे पानी वगैरह जमता है क्या बरसात के टाइम पे? हाइड्रेन किया हुआ है. अच्छा, हाइड्रेन अंडरग्राउंड है, सो पानी चला जाता है. ओके. स्कूल कॉलेजेस वगैरह? स्कूल कॉलेज बहुत सारे स्कूल कॉलेज है. बगल में एक स्कूल है, स्कूल है. और यहाँ से SMU गॉड का फ्यूचर फाउंडेशन, राममोहन मिशन, GD बिरला सब 1 किलोमीटर के अंदर ही है. अच्छा. और कॉलेज जो है, कॉलेज है नेताजी नगर वुमेंस कॉलेज है, नेताजी नगर मेंस कॉलेज है, बोरिया में दीनबंधु एंड्रूज कॉलेज है. और हॉस्पिटल वगैरह? हॉस्पिटल में बांगूर हॉस्पिटल है. अच्छा. और कालीगंज फाड़ी में RS है नर्सिंग होम. अच्छा, एक और चीज़ बता दीजिए. जैसे आपने बताया मैक्सिमम फ्लैट बिक चुके हैं, सो कौन से फ्लोर पे अभी अवेलेबल है? फर्स्ट फ्लोर में है और थर्ड फ्लोर में है. अच्छा, फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे अवेलेबल है 2 BHK. अच्छा, सभी 2 BHK ही है. फ्लोर के 1 फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सभी 2 BHK है. एक फ्लोर में 4 का फ्लैट है. अभी तो फर्स्ट फ्लोर में अवेलेबल है, थर्ड फ्लोर में अवेलेबल है. अच्छा, लेआउट क्या सभी का सेम है? सब सेम है. 820 मतलब उनका जो रूम वगैरह साइज वगैरह बैल्कनी सब सेम है. सो मतलब सारे फॉर्मेट चाहे आगे ले चाहे आप बैक साइड में ले, आपको जो लेआउट है फ्लैट का वो सेम ही रहेगा. और इधर में जो है आपको लिफ्ट रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा, CCTV रहेगा. पावर बैकअप नहीं है. वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर ही है. अच्छा, वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है. सो इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए बैकअप नहीं दिया. बैकअप नहीं दिया है. बट अगर आप चाहें तो आप अपने घर पे इंडिविजुअली कर ही सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ मुझे बता दीजिए, अभी ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है. अगर किसी को आपका टाइल्स का कलर पसंद नहीं आया, मैं हो जाएगा. अभी तो फ्लोरिंग का काम नहीं शुरू हुआ है. हाँ, कोई इधर टाइल्स देगा, फ्लोर टाइल्स देगा इधर. यदि कोई जैसे कि मुझे अगर अपग्रेड कराना हो, मुझे आपका क्वालिटी पसंद नहीं आया, तो मार्बल कराना चाहता है, मार्बल कराना चाहता है, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो देना सही हो जाएगा. अच्छा, तो अगर जैसे मैं अगर टाइल्स की जगह मार्बल बैठाना चाहती हूँ या अपग्रेडेड टाइल्स बैठाना चाहती हूँ, तो वो जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो मुझे पे करना पड़ेगा, बाकी ये लोग लगवा देंगे. ओके. सो डिटेल्स हमने ले ली है, जगह बिल्डिंग देख ली है मैंने. अभी चलते हैं फ्लैट के अंदर और देखते हैं कि लेआउट कैसा है, कैसे प्लेस का एरिया का कैसा मैनेजमेंट है. तो चलिए अंदर और वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं. अच्छा, शुभ्रतो दास में एक चीज़ पूछना भूल गई कि अगर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो अगर मुझे फ्लैट लेना है तो मुझे कब तक हैंडओवर मिल जाएगा? सितंबर से अक्टूबर के अंदर है. अच्छा, सितंबर से अक्टूबर में हैंडओवर मिल जाएगा. तो अगर आप लोग को लेना है तो जल्दी कांटेक्ट कीजिए. अब कुछ चेंजेस कराने अपने हिसाब से, तो एज सुन एज पॉसिबल आप लोग कांटेक्ट कीजिए और सितंबर अक्टूबर तक आपको हैंडओवर मिल जाएगा. ओके. सो ये G+4 बिल्डिंग है जहाँ पे मैं आज कवर करने के लिए आई हूँ. सो बेसिकली ये अंडर कंस्ट्रक्शन है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं. और नीचे में ये जो पूरा एरिया है वो पार्किंग के लिए है, और पार्किंग के लिए आपको 4 से 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे. सो ये है बिल्डिंग. इट्स अ G+4 बिल्डिंग है. ओके, चलिए. और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, रूम्स में टाइल्स लगाए जाएंगे
और कॉमन एरिया में मार्बल की फ्लोरिंग होगी। सो अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि मैंने वीडियो पे बताया है, सो कॉमन एरियाज़ जैसे सीढ़ी हो गई, लॉबी वगैरह हो गया, रिसेप्शन वगैरह हो गया, तो वहाँ पे मार्बल की फिटिंग्स होंगी और रूम्स में टाइल्स लगाए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये स्टेयर्स है। यहाँ पे जैसा मैंने बताया था कि आपको मार्बल्स की फ्लोरिंग होगी, ठीक है। और इसके जस्ट ऑपोजिट में अगर आप देख रहे हैं तो ये लिफ्ट के लिए जगह है। ये लिफ्ट वाला यहाँ पे लिफ्ट लगेगा। और अभी मैं फ़िलहाल कवर कर रही हूँ जस्ट लिफ्ट के बाजू वाला एक जो फ्लैट है वो कवर कर रही हूँ। सो ये बेसिकली एंट्रेंस है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको अभी एक 360 व्यू दे देती हूँ। ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस में घुसते साथ में ही आपको ये हॉल कम डाइनिंग का स्पेस दिखेगा, जहाँ पे एक विंडो दी हुई है। उसके बाजू में जो स्पेस आपको दिख रहा है ये किचन का है, ठीक है। और मैं हॉल रूम से ही टर्न कर रही हूँ तो मुझे दरवाजे के जस्ट बाजू में एक स्पेस दिख रहा है। यहाँ पे आप चाहे तो मंदिर के लिए स्पेस यूज़ कर सकते हैं या कोई अलमीरा बना सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही हम किचन के पास सामने खड़े होते हैं तो हमको दिखता है कि जस्ट ऑपोजिट में ही एक ये कॉमन बाथरूम है। कॉमन बाथरूम से अटैच एक जस्ट बाजू में ही एक और बेडरूम है, ठीक है। कॉमन बाथरूम के बाजू में जो आपको ये स्पेस दिख रहा होगा ये आपका मास्टर बेडरूम का बाथरूम है, ठीक है। सो बेसिकली इस जगह पे, इस वॉल से लेकर, किचन के बाजू से वॉल से लेकर इस वॉल पे एक दरवाज़ा रहेगा जिससे कि आपका मास्टर बेडरूम अलग हो जाएगा। सो जैसे आप मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं, एंटर करते ही आपको ये मास्टर बाथरूम दिखेगा। उसके बाद ये मास्टर बेडरूम है। ये मास्टर बेडरूम है जिसमें 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं और उसके बाजू में ही, पीछे साइड में ही, मतलब उसके साइड में ही आपको ये बालकनी का स्पेस दिख रहा होगा। ये बालकनी है, ये बालकनी है, ठीक है, ओपन बालकनी। एंड देन ये जो है ये पूरा, और यहाँ पे अलमीरा के लिए एक स्पेस दिया हुआ है। ये मास्टर बेडरूम है, उससे अटैच ये मास्टर बाथरूम है, या आप बोल सकते हैं अटैच मास्टर बेडरूम का बाथरूम है। फिर जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं, निकल के ये हमको एक कॉमन बाथरूम है, उसके जस्ट ऑपोजिट में ही ये सेकंड बेडरूम है। ये सेकंड बेडरूम है। यहाँ पे एक अलमीरा के लिए स्पेस दिया हुआ है, 2 बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं। और जैसा कि आप रूफ़ का हाइट देख रहे हैं, बहुत प्लीजेंट है, मतलब ये 12 फुट का हाइट दिया हुआ है, विच इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। और उसके बाजू में ही ये अटैच हॉल है, से हॉल से, और वो है आपका एंट्रेंस, ठीक है, मेन फ्लैट का एंट्रेंस। सो ये है आपका फ्लैट का 360 व्यू। सो शुभ्रा भैया से मैं अभी पूछ लूंगी कि इसका स्पेस कितना है, सुपर बिल्ड एरिया कितना है, प्राइसिंग क्या है। सो आप 820 সুপার বিল্ড 820 স্কয়ার ফিট। আচ্ছা, 4200 টাকা করে স্কয়ার ফিট আছে। আচ্ছা, টোটাল দাম পড়ছে 34,44,000 টাকা। अच्छा, सो 820 सुपर बिल्ड एरिया है और आपका पर स्क्वायर फीट 4,200 रुपीज स्क्वायर फीट है और टोटल प्राइस है 34,44,000। सो मैं शुभ्रा भैया से पूछना चाहूंगी, अगर जैसे मेरे कॉन्टैक्ट के थ्रू कोई आते हैं तो प्राइस में कुछ 100% नेगोशिएबल। थैंक यू। हेवेल्स की वायरिंग की गई है, TMT बार यूज किया हुआ है, ब्रिक्स यूज किए हुए हैं, अल्ट्रा टेक सीमेंट, अल्ट्रा टेक का सीमेंट यूज हुआ है, और जितने भी बाथरूम फिटिंग्स होंगे वो हिंडवेयर के होंगे। और ये टाइल्स की क्वालिटी टाइल्स स्टैंडर्ड क्वालिटी रहेगा, यदि कोई अपडेट करना चाहता है। अच्छा, तो टाइल्स भी स्टैंडर्ड क्वालिटी के रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे टाइल्स नहीं मार्बल बिठाना है तो आप अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आप उनसे अप्रोच कर सकते हैं। और जो ओवर प्राइस है, जो आपका टाइल्स का प्राइस माइनस करके जो एक्स्ट्रा प्राइस है वो आपको पे करना पड़ेगा, और बाकी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, चाहे टाइल्स अपग्रेड करना हो चाहे कुछ। सो फ्लैट हमने कवर कर लिया है, अब चलते हैं टेरेस में और देखते हैं कि अगर कभी छत पे जाना हो तो कभी कुछ छोटे मोटे इवेंट्स हो, बच्चे की बर्थडे पार्टी वगैरह, उस टेरेस को हम कैसे यूटिलाइज कर पाएंगे कि नहीं, इनफ स्पेस है कि नहीं। सो चलिए अब चलते हैं, अब टेरेस कवर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो हम अभी टेरेस पे आ गए हैं, ठीक है। इस जगह पर आप अपना पार्टी वगैरह कर सकते हैं। मतलब इस पोर्शन को अगर मैं दिखाऊं, लाइक मैं अगर एक एंड पे जाती हूँ, सो एक एंड से दूसरे एंड तक कितना स्पेस है, तो आप इस पोर्शन को खाना वगैरह बनाने के लिए, वहाँ पे गेस्ट का उस पोर्शन में
जो गेस्ट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। सो इवेंट वगैरह के लिए, छोटे मोटे इवेंट के लिए, बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए इट्स मोर देन इनफ। ओके सो फ्रेंड्स, हमने नीचे कवर कर लिया, फ्लैट्स कवर कर लिए, छत भी कवर कर लिया। सो अभी टाइम है शुभ्रत भैया को अलविदा कहने का। सो थैंक यू शुभ्रत भैया। सो अगर आपको फ्लैट लेना है तो जल्द से जल्द शुभ्रत भैया से कांटेक्ट कीजिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।